बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर कितना बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर पुण्य जरूर कमाए, शेयर जरूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखकर आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर दूं, अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं और कुंडली दिखाकर उसका समाधान पूछना चाहते हैं, या अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी ऐसी जटिल समस्या में फंस गए हैं जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए और सर्विस सिलेक्ट करके वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे खास विषय की। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही खास विषय पर। दही और शक्कर का ये खास उपाय रोग विकारों को दूर भगाए। अब आप बोलेंगे साहब दही शक्कर तो हम रोज़ खाते हैं, कैसे भागेंगे रोग विकार दूर? बिल्कुल भागेंगे साहब, विश्वास रखिए, ज़रूर भागेंगे। इस बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, दही का संबंध शुक्र और चंद्रमा से होता है। दही जमावट है चंद्रमा की, जब चंद्रमा जम जाए। क्षीर यानी कि दूध चंद्रमा ही है, और दही चंद्रमा का जमाना है ना? दही जमाते हैं ना। और शक्कर क्या है? शक्कर शुक्र है। तो चंद्रमा और शुक्र ये जीवन की सबसे ख़ास चीज़ें हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन चंद्रमा और शुक्र ही क्यों, इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा के बारे में जानते हैं और रोग विकार कैसे दूर होंगे, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा क्या करता है हमारे जीवन में। देखिए, शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, वो भगवान सोम का प्रदाता है गुजरात में। चंद्रदेव का विवाह, इसके पीछे पूरी स्टोरी है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, और दक्ष की ही एक पुत्री सती भी थी। इसलिए भगवान शंकर और चंद्रमा आपस में साड़ू भाई हुए, है ना। चंद्रदेव सभी पत्नियों में से रोहिणी, जो कि एक नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, रोहिणी को सर्वाधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण बाकी जो दक्ष पुत्रियां थी 26, वो बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने दक्ष जी को जाके कह दिया कि साहब दक्ष प्रजापति महोदय, चंद्रदेव जो हैं वो तो रोहिणी से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी तरफ तो झांकते भी नहीं हैं। तो चंद्रदेव को दक्ष शापित कर देते हैं, उन्हें क्षय रोग दे देते हैं, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, यानी कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा शरीर गलता जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होता भी है। आपने देखा होगा चंद्रमा अमावस्या के बाद में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ग्रसित चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान शंकर की उपासना की, जिससे उनका क्षय रोग दूर हुआ। चंद्रमा वापस उदय होते हैं दूज के दिन। उसी प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। और सोम का मतलब क्या होता है? अमृत। जब अमृत है तो किसी भी तरीके की बीमारी हम पे फटकेगी भी नहीं, है ना। चिकित्सा ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योतिष का, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। उसके अनुसार चंद्रमा पुरुष में बाईं और स्त्री में दाईं आँख, गला, मांस, बलगम, वायु, पेट, भोजन, नली, गर्भाशय, अंडाशय, मूत्राशय पर अपना स्वामित्व रखता है।
चिकित्सा ज्योतिष के अनुसार कुंडली में पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को फेफड़े, दमा, अतिसार, चर्म रोग, अनिद्रा, गले की समस्याएं, उदर पीड़ा, फेफड़ों में सूजन, क्षय रोग आदि देता है। और चंद्रमा को कैसे ठीक करना है? चंद्रमा को भगवान शंकर के हवाले कर देना है, सीधा सिंपल। दही, और दही में अब चंद्रमा किस में उच्च का हो जाता है? वृष राशि में, है ना। इसलिए शक्कर का इस्तेमाल करना है हमें। दही और शक्कर क्या करना है? दही में शक्कर मिलाकर इसे फेंट लें। और एक विशेष मंत्र, ये बहुत ही खास मंत्र है, शिव पुराण से मंत्र है, ये ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। इस मंत्र का जाप करते हुए सफ़ेद शिवलिंग पर अभिषेक कर दें। सफ़ेद शिवलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। बेहतर ये रहेगा सोमवार का दिन हो तो और अच्छा है। इसके लिए सोमवार कोई भी तिथि हो, शुक्रवार कोई भी तिथि हो, प्रदोष हो, किसी भी वार पर चलेगी। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपको, और एक मंत्र बता रहा हूँ आपको। दही शक्कर फेंट करके सफ़ेद शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और इस मंत्र का जाप करिए निरंतर बोलकर, चंद्रशेखर 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 पाही माम, चंद्रशेखर 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 रक्षा माम। मैं आपकी शरण हूँ। पाही माम का मतलब होता है मैं आपकी शरण हूँ, गिड़गड़ा रहा हूँ। और रक्षा माम का मतलब होता है हे परमेश्वर शिव मेरी रक्षा कीजिए, आश्वस्त कर रहा हूँ। ये बहुत सरल उपाय है, रोग विकार चुटकियों में दूर होंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है भाई शेयर तो बनता है, बहुत बड़ा काम होता है शेयर करना। शेयर ज़रूर कीजिए, पुण्य ज़रूर कमाइए। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, किसी बहुत बड़ी जटिल समस्या में जिसका सरल समाधान चाहते हैं, या ऑफिस का, घर का या इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए और वहीं से ही सर्विस सिलेक्ट करके मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ में कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।